अगर आप गूगल पर जाके सिर्फ ले ऑफ अगर डालते हो तो बहुत सारे ले ऑफ के बहुत सारे आपको न्यूज़ मिलते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां जो आती है वो महाराष्ट्र से अभी जो एग्जिस्टिंग है वो यहाँ से निकल के गुजरात जा रही है। तो इसका क्या रीज़न है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं आ रहा है एम्प्लॉयमेंट? और अगर देखो कोई भी अगर अदर कंट्री का कोई पीएम आता है तो सीधा डायरेक्ट गुजरात ही जाता है। अभी क्या काम किया, हमारे गाँव में सड़क बनाया है और क्या करेगा, है ना, पोखरा तल रहे तो क्या करेगा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का जनमत लेते लेते हम पहुंच गए हैं, हमारी टीम पहुंच गई है नवी मुंबई। नवी मुंबई में हम इस वक्त हैं और यहाँ पर भी ये जो क्षेत्र है ये भी ठाणे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये पता चल पाए यहाँ की जनता किसको चाहती है और किसको देख रही है एक प्रत्याशी के तौर पर। तो कितनी, पहले तो आप ये बात बताइए हमारे दर्शकों को कि लोकसभा चुनाव के बारे में आप कितनी जानकारी रखते हैं? जानकारी कहने, आपका नाम पहले बता। मेरा नाम संतोष पिलके है, मैं सानपाड़ा में रहता हूँ। और लोकसभा चुनाव के बारे में अगर कहने जाए तो जितना मेरे को मालूमात है अभी तक तो जितने सालों से 15 साल से जो भी है राजेंद्र बिचारी जी ही यहाँ पर काम करते आए हैं। अच्छा। और मेरे ख्याल से वही जीतेगी यहाँ पर। हाँ, इतना तो हमको विश्वास है क्योंकि हम किसी पक्ष के नहीं हैं, लेकिन काम सबको देखा जाता है। तो काम के इस मामले में राजेंद्र बिचारी जी की सीट आ सकती है यहाँ पर। तो क्या काम आप बेसिकली मेंशन करना चाहेंगे, ऐसा कौन सा काम किया राजेंद्र बिचारी? मेंशन करने जाए तो अभी इतना बात तो मेरे को कुछ पता नहीं कि कौन से काम है, लेकिन बहुत सारे काम है जो उनके मैनिफेस्टो में आए हैं, उन्होंने दिखाए है। उनका बुक हमारे घर पे आया भी है तो पढ़ा है। तो पढ़ने के बावजूद बाद में पता चला कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ है जहाँ पर छोटी छोटी ज़रूरत ही है, तो वो ज़रूरतें उन्हें पूरी की है। और बड़े बड़े काम तो वो करते ही रहते हैं। अभी किसी के विरोध में तो मुझे कुछ पता नहीं है। आप पूछा है कि कौन काम अच्छा करता है, उसी के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो नरेश मस्के के बारे में कुछ जानते हैं? नरेश मस्के का नाम सुना है कभी? नाम तो सुना है। हाँ। वो तो अभी ये 2 साल से सुनते आ रहा हूँ, जब से शिंदे साहब मतलब शिवसेना जो दो विभाग हुआ है, तब से उनका नाम जानने लगा हूँ। हाँ। बाकी तो ऐसा पहचान और इतना तो कुछ। शिवसेना जो 2 भागों में बट गई है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? ये राजनीति का स्तर जो है अभी नीचे लेवल पर देख रहे हैं या जो चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है? नहीं, ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है, लेकिन सभी के आप देखोगे सभी का ओपिनियन जो है अलग अलग तरीका का है। तो मैं ऐसा राजनीति में विश्वास रखता नहीं। जैसा चलता है, अब हमको तो हमारे काम से लेना देना है। ऊपर काम होता है, नीचे काम होता है, उससे हमको कुछ फ़ायदा होता नहीं उससे। आप लोग का काम ठीक चल रहा है? हम लोग का काम जैसा है, गवर्नमेंट कोई भी आए जाए, हाँ। हमारा काम जैसा है वैसा ही होना है, वैसा ही चलना है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी इस वक्त हम जहाँ हैं वहाँ लोग अगर देखेंगे आसपास, कैमरा पर्सन दर्शन भाटकर को बोलना चाहूँगी कि पैन करके दिखाएं कि यहाँ जो लोग हैं वो सिर्फ आपको नौकरी करने वाले नौकरी पेशा लोग दिखाई देंगे, कॉरपोरेट के लोग हैं। सामने से भी आप देख रहे होंगे कुछ लोग जो हैं वो इधर ही लंच करने के लिए आ रहे हैं और इसीलिए हमने ये जो समय है ये चुना। ठीक है, देखिए और भी लोग हैं हमारे आसपास। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुहास है। सुहास, पूरा नाम क्या हुआ? सुहास शिंदे। अच्छा, तो यहीं के रहने वाले, ठाणे के? नहीं, मैं इधर का नहीं, मैं चेंबूर से हूँ। चेंबूर से हैं। तो वहाँ किसका लग रहा है अभी जो महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स जो चल रही है इसको किस तरीके से देख रहे हैं? शिवसेना 2 भाग में बट गई, एनसीपी 2 भाग में बट गई, फिर बीजेपी है सरकार में। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में क्या होगा? अभी शिंदे सरकार ने अच्छा काम किया है, तो मुझे लगता है कि जनता तो शिंदे सरकार को ही चुन के लेके आएगी। तो क्या काम, वोट करने से पहले क्या काम देख रहे हैं आप लोग? आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? हमका वही जो रास्ते का काम किया है उन्होंने, और पेंटिंग लाइटिंग की है, उससे रोजगार बढ़ गया है। पहले ऐसा काम नहीं हुआ था। पहले ऐसा काम नहीं हुआ था, अभी होना शुरू हो गया है। हो गया। अच्छा, ठीक है। लोकसभा चुनाव कवर कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं भैया? कांदा भाजी पकौड़ी। अरे वाह। तो अभी आपकी जितनी कढ़ाई गरम है, लोकसभा में भी तवा गरम हो रहा है। एकदम। किसका लग रहा है पलड़ा भारी? हम लोग मोदी का भारी हूँ। अच्छा, हाँ। कहाँ के रहने वाले? बिहार का।
बिहार के रहने वाले हैं? बिहार में कहाँ से? मधुबनी जिला से, मधुबनी से रहने वाले हैं। झंझारपुर का। क्या लग रहा है अभी मोदी जी का क्यों इतना पलड़ा भारी लग रहा है आपको? आप तो नहीं उतना बता सकते हैं, मगर मोदी का हम लोग क्या काम किया है मोदी जी? काम क्या किया है? अभी क्या काम किया है? हमारे गांव में सड़क बनाया है, और क्या करेगा? आप लोग तो अभी लेकिन यही पकोड़ा जो है वो तल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए किया है काम कि नहीं? है ना, पकौड़ा तल रहे हैं तो क्या करेगा? मतलब मोदी जी बोले कि पकोड़ा तलना भी रोजगार है, तो आप एकदम है ना, तंबू गाड़ दिए हैं। रोजगार ही रोजगार है, हर काम रोजगार ही होता है। कोई काम छोटा बड़ा कोई नहीं काम तो बुरा नहीं होता है ना। काम घर चल जाता है, घर चल जाता है ठीक से। हाँ, और क्या। कितने लोग हैं घर में? घर में 10 बंदा है। 10 लोग हैं। कितनी कमाई इतना हो जाता है कि घर चल जाए? सबका अपना अपना काम होता है ना। सब कमा रहे हैं? हाँ, नहीं, लड़का अपना भाई लोग कमा रहे हैं, और कोई नहीं। पापा कमा रहे हैं, और नहीं। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आगे भी जा रहे हैं और बात जो है करेंगे। अरे देख लिया भैया मैंने आपको, आप नजरें छुपा रहे हैं लेकिन मैंने देख लिया आपको। नाम क्या हुआ? नाम तो बता दीजिए। नाम विजय हुआ आपका? अच्छा, यहाँ पे कितने टाइम से दुकान लगा रहे हैं? 20 साल से। 20 साल इधर ही लगा रहे हैं 20 साल से दुकान? अच्छा, तो क्या लग रहा है अभी यहाँ पे आप लोगों के लिए काम किसने किया है? अब मेरा काम के लिए मैं खुद टैलेंट है, मेरे को कौन बताएगा वो काम? किधर, यहीं के रहने वाले? वोट यहीं करते हैं? मैं उड़ीसा का है। उड़ीसा के रहने वाले हैं। उड़ीसा में अभी कौन आ सकता है बताइए जरा? नवीन पटना है। नवीन पटना है। वही अपना ही आएगा, और कोई नहीं आएगा। और कोई नहीं है, एक ही। चलिए बहुत बढ़िया जी। चलिए जी, तो नवी मुंबई हम इस वक्त हैं और लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। यहीं के रहने वाले हैं काका? कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई। मुंबई में कहाँ से? वोट करते हैं ना तीनों लोग? तीनों वोट करते हैं ना? हम लोग वोटिंग का सर्वे कर रहे हैं बस, ऐसा कुछ डरने वाला बोलने वाली। अरे वाह, कल करके आए? कौन सी सीट पे? सतारा पे। अच्छा, तो कौन आ रहा है वहाँ पे? क्या मालूम, किसी का तो पलड़ा भारी लग रहा होगा, तभी वोट करके आए हैं। यहाँ से गए हैं सतारा तक। कौन? शशिकांत शिंदे। शशिकांत शिंदे। अच्छा, तो महायुति का लग रहा है ऐसा, या महाविकास आघाड़ी का? मतलब अभी तो शिवसेना के भी 2 गुट हो गए हैं ना, तो अलग अलग महायुति। महायुति का। महायुति का क्यों? कोई वजह? कोई ऐसी वजह जो काम किया हो उन्होंने, जो काम आपको पसंद आया हो? इतना मैडम आइडिया नहीं, क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो आप? रिकॉर्ड तो होगा ना, इलेक्शन है, इलेक्शन में आप लोग नागरिक है, नागरिकों का मत लेना ये पत्रकारों का अधिकार है। ठीक है, ठीक है, आप कोई बात नहीं। वोटिंग कार्ड ही नहीं है? वोट ही नहीं करते हैं? अच्छा, माइनर है। ओके, माइनर है। तो कौन आ सकता है कौन नहीं, बस इसका सर्वे कर रहे हैं हम। थाने लोकसभा क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे राजन विचारे हैं, और राजन विचारे के सामने नरेश मस्के हैं। मतलब महायुति का कैंडिडेट और महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट। किसका लगता है आपको काम बेहतर, किस मुद्दे पर आप वोट दे सकते हैं? मैं अगर मुझे पूछा जाए तो मैं बता सकता हूँ कि बीइंग एन यूथ, अनएम्प्लॉयमेंट अभी आप देखोगे इंडिया में बहुत है। अगर आप गूगल पर जाके सिर्फ ले ऑफ अगर डालते हो तो बहुत सारे ले ऑफ के बहुत सारे आपको न्यूज़ मिलते हैं। तो बीइंग ये जो अभी जो करंट जो गवर्नमेंट है, ये एज एन यूथ के लिए न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कुछ देखती है नहीं देखती है। अगर मैं देखूँ तो बहुत सारी कंपनियाँ जो आती है वो महाराष्ट्र से अभी जो एग्जिस्टिंग है वो यहाँ से निकल के गुजरात जा रही है। तो इसका क्या रीज़न है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं आ रहा है एम्प्लॉयमेंट? और अगर देखो कोई भी अगर अदर कंट्री का कोई पीएम आता है तो सीधा डायरेक्ट गुजरात ही जाता है। तो ये बाकी के जो स्टेट्स है, जैसे भी पश्चिम बंगाल हो या फिर राजस्थान हो, केरला हो, यहाँ पे क्यों नहीं जाते? वहाँ पे भी क्यों एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा है? मैं अगर चुनना चाहता हूँ तो मैं अपने यहाँ की जो होम स्टेट की जो भी पार्टी हो जो हमारे होम स्टेट के लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट्स ला सके, उनके आई विल जस्ट प्रीफर उनको ही मैं दे सकता हूँ। मतलब आप एम्प्लॉयमेंट पर फोकस कर रहे हैं? आपका मुद्दा जो है एम्प्लॉयमेंट होने वाला है, ये रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, वो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। बहुत सारी अगर देखो दिक्कत है तो यूथ के लिए बहुत है, एम्प्लॉयमेंट के लिए। और राजनीति को कैसे देखते हैं? महाराष्ट्र की राजनीति अभी 2 भागों में बट गई, शिवसेना 2 भागों में बट गई, एनसीपी कैसे देख रहे हैं? ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हम नहीं गेस कर पा रहे क्या ये अगर इसको वोट देंगे तो ये कुछ कर पाएगा, या फिर अब ये जाके और आगे पार्टी चेंज कर देगा।
तो ये कॉम्प्लिकेशंस है हमारे इसमें अभी फिलहाल। तो हम मोस्टली ऐसा ही लगता है कि नन ऑफ द अबाउ द नोटा जो रहता है, अच्छा, नोटा पे वोट। हाँ यही लगता है, क्योंकि कोई उम्मीदवार अगर हम चुनते हैं तो अगर वो जाके कल किसी और पार्टी में जाता है तो विचारधारा ही चेंज हो जाती है फिर। तो इसलिए हम अभी ऐसा कंफ्यूजिंग कंडीशन है कि नन ऑफ द अबाउ, क्योंकि यही ऑप्शन हमें दिखता है। यहाँ पे कलेक्टर का राज्य अगर होगा तो ये अच्छा है, क्योंकि हाँ क्योंकि वो अपने स्टेट के लिए कुछ भी भला चाहेगा तो वो स्टेट के लिए कर सकता है अपनी, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कुछ भी है। क्या नाम हो आपका? रोहित कुकड़े। रोहित कुकड़े जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके जी। तो रोहित कुकड़े थे जो हमसे बात कर रहे थे, और यहाँ हम हैं लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पे भी लोग दिखेंगे वहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे।